खैर इनकी मंगल की महादशा 2022 से शुरू हुई है। लोग चिढ़ जाते हैं बोलने पर, लेकिन आई एम द ओनली पर्सन जिसने कहा था कि मंगल की महादशा जैसे ही शुरू होगी, पतन शुरू होगा। और पतन इतने बड़े आदमी का कोई 24 घंटे में नहीं होता है। कई जगहों पे आंदोलन की वजह से बहुत कुछ होता है, लेकिन वो अलग चीज़ हो गई। दशा मंगल की इनकी अच्छी नहीं है और अभी मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा है, शुरू होने वाली है। तो कुजवत केतु यानी केतु मंगल के जैसा फल करता है। तो अब आप इस चीज को समझिए कि ये सीजर पोजीशन हो गई है, कैंची कैंची आ रही है, कैंची में फंस रहे हैं। मंगल का फल तो मिलना ही है, केतु ने भी मंगल जैसा फल देना है। तो वो जो पतन की इबारत है वो तो और ज्यादा तेजी पकड़ेगी ना इसमें। मैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिकल रूल बता रहा हूँ यार, और मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के अनुसार ही उनके बारे में बोलता हूँ। नहीं तो आप उनकी कुंडली की जो स्थिति है, उनकी कुंडली जैसी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भारतवर्ष में किसी भी राजनीतिक नेता की कुंडली मोदी जी जैसी मजबूत है नहीं। आप देखिए कई लोगों को ये भी बात हजम नहीं होती, कहाँ पतन हो गया। तो ये खैर इमेच्योर्ड कमेंट्स है लोगों के जो आते हैं, जिनकी समझदारी बड़ी छोटी है। 2022 तक मोदी का सूरज चमकता रहा, 2001 से लेकर राजनीति में, 2001 से 2022 तक कभी भी उनको कोई समस्या नहीं आई, कैसी भी मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए। हर समस्या को उन्होंने बिल्कुल अपने अंदाज में एड्रेस किया और समस्या पे काबू पा के वो पहली बार 2022 में मंगल की महादशा शुरू होने के ठीक पहले किसान बिल उनको वापस लेने पड़े। ये पहला मौका था जो इस तरह से उनको कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। और वो भी इस अधम ने फलादेश किया था कि किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे, किसान बिल जो रोल बैक होंगे। कई ज्योतिषियों से मेरी तकरार हो गई थी और सब टिकैत जिस दिन रो पड़े थे ना, उसके एक दिन पहले बोल रहे थे सब भाग गए, खत्म, अब तो टिकैत के ऊपर लाठियां बरसेंगी। उस दिन भी मैंने फेसबुक पे कमेंट किया था कि 24 आवर्स में बाउंस बैक करेगा किसान आंदोलन, 24 घंटे में। एकदम इतने रनिंग कमेंट्री की तरह जितने फलादेश मैंने किए हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल लेवल तक जाकर। फिर भी जो विपक्षी है, मैं देखिए किसी पक्ष में नहीं हूं, मुझे जो दिखता है वो मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी जो विपक्षी हैं, जैसे कि बहुत से पक्ष वाले मुझ पे आरोप लगाते हैं कि आप खिलाफ बोल रहे हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं ज्योतिषीय गणना करके बताता हूँ स्थिति क्या चल रही है। लेकिन जो विपक्षी है वो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं अगर कोई बात ऊपर नीचे थोड़ी सी होती है। अरे तुम तुम लोग अपना काम कर नहीं पा रहे हो, अब मेरी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे पक्ष का हूं, या एक मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं मैं नॉर्मली, तो तुमको तो मेरे खिलाफ इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तुम मुझे पैसा भेज रहे हो क्या तुम लोग? तुम कोई भी हो विपक्षियों में से। खैर केतु की अंतर्दशा मंगल जो है मंगल के जैसी जानी है, इसलिए मैंने आपको टाइम मेंशन कर दिया, अगला 1 साल। क्योंकि उनका समय में संशय है, कौन सा जन्म समय उनका है इसमें एक्यूरेसी है नहीं। 10:10 है, कहीं 11 बजे है, कहीं 12:30 बजे है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से आप समझते हैं, ज्योतिष जो जानते हैं वो दशा अंतरदशा में फर्क पड़ जाता है। 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इधर उधर हो जाती है, टाइमिंग और लगन बदल जाने की वजह से। क्योंकि तुला लगन और वृश्चिक लगन में एक कंट्रोवर्सी तो है ही सर। एक अंत में आते हैं, खासतौर से हम एक ऐसे प्रश्न पर कि व्हाइट हाउस में फिर से गोलियां बरसाई गई हैं आज। अच्छा, और ये मुझे मालूम नहीं। जी हाँ, और ये भी काफी रहा, यानी कि एक तरह से ये उसको उस रूप में देखा जाए कि अमेरिका में भी लोग बड़े गुस्से में हैं। एक्चुअली इसको इस बहुत रूप में ना ज्यादा। देखा जाए कि वहां पर सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस पर गोली चलाई गई या जो भी हुआ प्रकरण हुआ, खैर वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रंप भी खतरे में है, क्योंकि अब उनको डर लगना शुरू हो गया कि अमेरिका में भी लोग उबल रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग उबल रहे हैं, गुस्से से उबल रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने अपनी बेवकूफियों की वजह से या एक एजेंडा बनाकर जिस ढंग से टैरिफ लगाए, बुली किया दुनिया को, और फिर बाद में ईरान पे अटैक किया नेतन्याहू के चक्कर में, एक मैन मेड डिसास्टर होता है ना, मैन मेड डिसास्टर। ये दुनिया में जो सारा डिसास्टर आया मैन मेड डिसास्टर है, ये कोई ऊपर से नहीं टपका, ये ना। इनके विभत्स सोच के कारण आया है। तो इसके ऊपर मैं जरूर टिप्पणी लूंगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे कि ट्रंप का और ये खास तौर से ये सारी जो उसकी पागलपन जो है
आपने कहा था ये पागलपन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस ढंग से दुनिया की रीति नई लिखी जानी है, पॉलिसी नई लिखी जानी है, तो फिर ये मोहम्मद तुगलक से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि हर पॉलिसी जो जानबूझ के की जाए वो भले के लिए नहीं होती, वो दांव उल्टे पड़ जाते हैं, और ये दांव उल्टा पड़ चुका है एक्चुअली, और इतना उल्टा पड़ा है कि वो आग उसके दरवाजे पे भी है। कोई शेर याद आता है ना राहत इंदौरी का, लगेगी आग तो आएंगे गई कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े हैं एक्चुअली। तो इसके ऊपर एक छोटा एक लेंगे कि ट्रम्प भी खतरे में है और वहां भी लोग गुस्से में उभर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्चुअली क्या है, शुक्र की जो अंतर्दशा ट्रम्प की मैंने बताई है ना, कई बार बोल चुका हूं, जब तक वो है तब तक वो सुरक्षित है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो बाईपास कर जा रहे हैं। नवंबर तक समय है उनके पास, और ये अटैक जो हो रहे हैं, कोई ना कोई अटैक किसी दिन उस पर सफल हो जाएगा। सूर्य की अंतर्दशा तक ट्रंप सुरक्षित है, तो उसके बाद उनका डाउनफॉल, उसके बाद उनका पतन, जो भी आप समझ लें, ताकत उनके हाथ से निकल जाना, ये सारी चीजें उनके लिए सामने आने वाली है। और अभी बुध का प्रत्यांतर चल रहा है उनकी कुंडली में, और बुध जो है अप्रैल से चल रहा है, राहु के नक्षत्र में है। बुध जेमिनी में है 15 डिग्री का। मरकरी का प्रत्यांतर राहु के नक्षत्र में है, राहु 10th भाव में बैठा हुआ है, तो शासन में उत्पाद उनके लिए इंडिकेशन कर रहा है। अगस्त 2026 तक ये उत्पाद तो चलेगा, फिर केतु का प्रत्यांतर शुरू हो जाएगा। तो अभी जो बुध की अंतर्दशा प्रत्यांतर चल रहा है शुक्र में, वो राहु के नक्षत्र में, राहु कैओस का एक इंडिकेटर होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये कैओस अभी बढ़ना है उनके खिलाफ। अभी पिछले 1 महीने पहले भी तो उनपे वो गोली चली, हालांकि सुनने में आया वो उन्होंने प्रोपागेंडा किया था अपने ऊपर, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए। लेकिन सहानुभूति लेने के लिए भी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, और स्ट्रेटेजी प्लान करने वाले को लगेगा यही मौका है, मार ही दो। तो मैंने कहा ना, स्ट्रेटेजी बनती है लेकिन स्ट्रेटेजी हाथ से निकल भी जाती है। तो ये स्थिति भी कभी हो जाएगी उनके साथ। समय उनके लिए अच्छा नहीं है। और अभी उनकी स्कॉर्पियो, यानी उनकी भी वृश्चिक राशि है, 9वें भाव में बृहस्पति जा रहे हैं उनके लिए। हालांकि गोचर में बृहस्पति का 9वें में जाना उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है 2 जून के बाद। और यही वो समय है जब मेरा अपना आकलन है कि ईरान अमेरिका का जो तनाव और युद्ध है, वो अगले 6 महीनों के लिए एक कूलिंग पीरियड में चला जाएगा। कुछ आवाज आ रही है? वो एक फोन आ गया था। जी जी जी, ओके ओके। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। और दर्शक मित्रों, अगर आप सिद्धांत जी से संपर्क करना चाहते हैं तो उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले उनको आप मैसेज डाल दीजिएगा, फिर उससे संपर्क कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। दर्शक मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया, और सिद्धांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इस प्रोग्राम में बहुत सारे आज महत्वपूर्ण बिंदु रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।